साथियों, मैं आप लोगों का फेवरेट टीचर मुकेश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में। अक्सर टीचरों ने बच्चों के दिमाग में थिंकिंग डाल ही दी है कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यदि याद नहीं होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं कर सकते, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है, याद नहीं होते हैं या अलग प्रकार के हैं। मैं कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला याद करना बिल्कुल आसान है। आप एक आसान ढंग से बिल्कुल सिंपल तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक रूल है कि यदि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आप लोग को याद हो गए तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर महारत हासिल कर सकते हो। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल सॉल्यूशन करने के लिए आप लोग को फॉर्मूलों की आवश्यकता होती है। चलो हम लोग हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोग को दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, और हमारे लिए एक मोटिवेशनल कोट होगा। और मोटिवेशनल कोट जो है वो हमें एक नई ऊर्जा देता है कि भाग्यशाली वो लोग नहीं है जिन्हें विरासत में सब कुछ मिला है, भाग्यशाली तो वो लोग हैं जो अपने हुनर की दम पे सब कुछ पा जाते हैं। भाग्यशाली होना हम लोगों का एक नज़रिया है कि हम लोगों के फादर हैं, हम लोगों का फैमिली है, वो एक हाई फाई बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता। मैं कहता हूँ हम लोग खुश है यार। अगर किसी का पिता मिलीनियर है, किसी का पिता करोड़पति है, किसी का पिता बहुत फेमस व्यक्ति है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो उसका अगर बेटा कुछ बड़ा भी करेगा ना तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि हम मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग अगर कुछ बड़ा करते हैं तो हमारे जो प्रसिद्धि है, हमारा जो स्टेटमेंट है वो लोगों को सुनाई देगा, और लोग कहेंगे कि यार ये देखो ये बंदा यहाँ से उठ के यहाँ चल लिया। यही कारण है कि अगर किसी के पिता ने मैथ में 100 नंबर लाए हो, साइंस में 100 नंबर लाए हो, मैथ का गणितज्ञ व्यक्ति हो, उसके बेटे अगर मैथ में गणितज्ञ बने 100 नंबर लाए, तो उसमें कोई आसान सी बात है, कोई भारी बात नहीं है, कोई अजनबी बात भी नहीं है। लेकिन यदि आप लोग अगर मैथ को हासिल करके इसके अंदर कुछ बड़ा करते हो तो श्योर आप लोगों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। चलो आज की क्लास का हम लोग फॉर्मूलों का रिवीजन करने के लिए तैयार हैं। हम सारे के सारे फॉर्मूलों का रिवीजन करते हैं। और हम लोगों का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक है, रूल्स है कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शंस फॉर्मूले आप लोग को एक तो अप्लाई करने आने चाहिए, और दूसरा आप लोग को सारे के सारे फंक्शंस जब तक याद नहीं होंगे तब तक आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के सवालों के अंदर आप लोग को परेशानियां उठानी पड़ेगी। पहला सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला आप लोग का होता है बेटा साइन थीटा। बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग देखें तो पहला आप लोग का साइन थीटा आता है। दूसरा आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो आता है वो कोस थीटा आता है। अगला आप लोग का आता है टेन थीटा। अगला उसके बाद में आप लोग कोट थीटा को लिखते हो। कोट थीटा के बाद में आप लोग का फंक्शन जो आता है वो आता है आप लोग का सेक थीटा, और उसके बाद में आप लोग का आ गया कोसेक थीटा। ये आप लोग के 6 प्रतिलोम, इनसे हम लोग जो है इन 6 फलनों से 6 फंक्शनों से सबसे पहले जो बनाएंगे वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बनाएंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके लिए मेरे पास एक आसान सा ट्रिक है कि आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए इनको इस प्रकार से आप लोग मिला दीजिए कि लाइन एक दूसरे को कट ना कर सके। अब ये जो कॉम्बिनेशन बना बेटा यही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कॉम्बिनेशन है। मतलब कोसेक थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 का साइन थीटे के रूप में आप लोग लिख सकते हो। अगला आता है आप लोग का सेक थीटा। सेक थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो 1 का कोस थीटा लिख सकते हो। नेक्स्ट जो आप लोग का आएगा वो टेन थीटा आएगा, और टेन थीटा को लिखा जा सकता है 1 का कोट थीटा। अब इनका विपरीत भी होता है। जैसे आप लोग साइन थीटा को जब भी आप लोग को रिकमेंडेशन हो जरूरत हो तो इसको 1 का कोसेक थीटा भी लिख सकते हो। अगला देखो, क्योंकि साइन कोसेक का उल्टा है, चाहे आप लोग कोसेक थीटा बराबर 1 का साइन थीटा लिखो, चाहे आप लोग साइन थीटा बराबर 1 का कोसेक थीटा लिखो। नेक्स्ट हम लोग जो लिखने वाले हैं इसमें हम लोगों ने कोस थीटा को भी हम लोगों ने लिख दिया 1 का सेक थीटा। साथ में हम लोग कोट थीटा को भी लिख सकते हैं हम लोग 1 का टेन थीटा।
ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं ये आप लोग के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कहलाते हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले जब भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करोगे तो आप लोग के काम में आएंगे। काम में नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आधार ही है। जब तक आप लोग को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नहीं आते आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के सवालों का सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। चलो आप लोग को समझ में आया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। कोसेक थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 का साइन लिख सकते हो। सेक थीटा को आप लोग 1 का कोस थीटा लिख सकते हो। टेन थीटा को 1 का कोट थीटा लिखा जा सकता है। इसी प्रकार जैसे कोसेक को आप लोगों ने 1 का साइन लिखा है, ऐसे साइन को 1 का कोसेक लिख दो। जैसे सेक को आप लोगों ने 1 का कोस लिखा है, ऐसे कोस को 1 का सेक लिख दो। इसी प्रकार टेन को जैसे आप लोगों ने 1 का कोट लिखा तो कोट को आप लोग 1 का टेन लिख दो। चलो आगे ट्रिग्नोमेट्री के आगे फॉर्मूले हम लोग देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आप लोगों की 10th क्लास में सर्वसमीका सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पे सर्वसमीका बनाना आना चाहिए, याद होनी चाहिए। जैसे मैं सिंपल सा आप लोग को सर्वसमीका बोल दूं कि पहली सर्वसमीका मैं बोलूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होती है। सेकंड बोलूं मैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होती है। और थर्ड होती है आप लोग की कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ये सारी की सारी जो सर्वसमीका है मैंने इतने फास्ट तरीके से आप लोग को बोली, इनको याद करना भी उतना ही आसान है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू जो 1 होता है, इससे 2 सर्वसमीका तैयार होती है। यदि आप लोग साइन स्क्वायर थीटा को बोलोगे, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 का कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को आप लोग लिख सकते हो 1 का साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे आप लोग सेक स्क्वायर थीटा को आप लोग लिख सकते हो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन टेन स्क्वायर थीटा को आप लोग लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसी प्रकार आप लोग कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा डाल सकते हो। और आप लोग कभी भी कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालो तो आप लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डाल सकते हो। ये सारे के सारे याद करना उतने ही तरीके से आसान है कि सबसे पहले आप लोग कुछ जैसे मैं आप लोग को बताऊं उसी प्रकार के आप लोग नियम फॉलो करें तो आप लोग को आसान हो जाएगा। बेटा आप लोग सबसे पहले साइन को कोस से मिला दो। क्या करना है बेटा, ऊपर से नीचे आ रहे प्लस करना है और साथ में इसका वर्ग कर देना है। क्या कर देना है, इसका वर्ग। तो यहाँ पे आप लोग का बनेगा पहला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू जो होता है वो 1 के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ये आप लोग की एक पहली सर्वसमीका तैयार होगी। नेक्स्ट देखे बेटा आप लोग तो नीचे वाली सी से ऊपर वाली सी को मिला दे। नीचे से ऊपर जा रहे हैं माइनस का चिन्ह लगाइए और इसका क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो अगली सर्वसमीका आप लोग की लास्ट एंड नीचे वाली आ गई आप लोग की कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा और इजिकल टू आप लोग का 1 का स्क्वायर यानी 1 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का जो बचा उसे मिला दीजिए आप लोग। ये सेक बचा और ये टेन बचा, नीचे से ऊपर इसको मिला दीजिए। और आप लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस का प्रयोग करेंगे और साथ में इसका क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो तीसरी आप लोग की सेकंड नंबर की जो सर्वसमीका तैयार हुई वो आप लोग की तैयार हुई सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 का स्क्वायर। चलो ये 3 हमारी मुख्य ट्रिग्नोमेट्री सर्वसमीकाएं होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। नेक्स्ट होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। और सबसे लास्ट तीसरी सर्वसमीका होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। अब इससे इनके पक्षांतरण से 2 सर्वसमीकाएं और बनेगी आप लोग की। जैसे बेटा आप लोग साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप लोग क्या करो, इस प्लस के कोस स्क्वायर थीटा को उठा के और 1 के इस साइड मतलब बराबर के चिन्ह के इस साइड भेज दो तो ये प्लस का, अगर बराबर के चिन्ह के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस वजह से आप लोग इसको लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यदि आप लोग कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर याद करना चाहते हो तो आप लोग साइन को उठा के पक्षांतरण कर दो तो यह आ जाएगा आप लोग का 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 से आप लोग की 2 सर्वसमीकाएं बनी। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1
माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। चलो अगली हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप लोग इस माइनस टेन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दो, तो ये 1 प्लस का हो जाएगा आप लोग का बेटा टेन स्क्वायर थीटा। और यदि आप लोग को टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो बिल्कुल आसान है आप लोगों का कि बेटा टेन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू चाहिए तो ये एक्स्ट्रा है, इसको यहाँ से उठाओ और इसका पक्षांतरण कर दो, प्लस का एक है इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का सेक स्क्वायर थीटा -1। इसी प्रकार आप लोग की तीसरी सरसमी आप लोग देखोगे तो बेटा आप लोग को कभी भी अगर कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप लोग यहाँ पे माइनस कोट स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दे तो ये आ जाएगा आप लोग का 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। और यदि आप लोग को कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप लोग देखोगे ये बेटा ये 1 प्लस का इसका पक्षांतरण कर दो, मतलब ये आ जाएगा आप लोग का कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इसी वजह से मैंने ये सरसमीका बिल्कुल आसान है। पहले आप लोग देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होती है। यदि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगी और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 के बराबर होता है। यदि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगी और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगी। तीसरी सरसमीका आप लोग की आती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। यदि आप लोग कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगी और यदि आप लोग कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगी। ये आप लोग की कहलाती है ट्रिग्नोमेट्री सर्वसमीकाएं और ये आप लोग को सवाल करते समय बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हेल्प भी मैं क्या कहूँ, पूरे सवाल इन्हीं पे आधारित होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्री से पहले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल्स, बेसिक फॉर्मूले, बेसिक फंक्शंस आप लोग को पता होना चाहिए। चलो आगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और बच रहे हैं, हम लोग उनको भी यहाँ पे देख लेते हैं बेटा। और मैं बाद में आप लोग को 4 इतने महत्वपूर्ण फॉर्मूले बताऊंगा कि 4 फॉर्मूले आप लोग किसी भी सवाल में अप्लाई कर दो, उस सवाल को आप लोग जो है प्रूफ कर पाओगे। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो टेन थीटा को लिखा जा सकता है बेटा आप लोग का साइन थीटा अपॉन का कोस थीटा। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि टेन किसका उल्टा था, तो टेन कोट का उल्टा था। इस वजह से आप लोग कोट थीटा को जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं आप लोग का कोस थीटा अपॉन का साइन थीटा के रूप में आप लोग को लिखा जा सकता है। ये 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट और है जिसको आप लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में याद रखना है। चलो अब मैं आप लोग को वो 4 महत्वपूर्ण फॉर्मूले बता रहा हूँ जिनको आप लोग किसी भी सवाल में अप्लाई कीजिए, ठीक है, और उसका आंसर पाइए। 2 तो ये हो गए टेन स्क्वायर थीटा का। किसी भी सवाल के अंदर यदि आप लोग को टेन स्क्वायर थीटा दिखता है तो आप लोग उसकी जगह साइन थीटा अपॉन का कोस थीटा डाल दोगे, और कहीं भी कोट थीटा दिखता है तो उसकी जगह कोस थीटा अपॉन का साइन थीटा डाल दोगे। अगला, कहीं भी आप लोग को सवाल में सेक थीटा दिख जाए तो इसकी जगह हम लोगों ने पढ़ा था 1 अपॉन का कोस थीटा, तो ये आप लोग को डाल देना बेटा। और कहीं भी आप लोग को कोसेक थीटा दिख जाए तो इसकी जगह आप लोगों ने पढ़ा था 1 अपॉन का साइन थीटा आप लोग को डाल देना है। अगर आप लोग ये चारों मान किसी भी सवाल के चेंज करते हो और उसका आगे पक्षांतरण करके उसका सॉल्यूशन करते हो, सॉल्व करते हो, तो 100% वो सवाल जो है वो आप लोग का सिद्ध हो जाने वाला है। उस सवाल को आप लोग प्रूफ कर देने वाले हो।